दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ अपनी करतूतों से लान तान के मुस्तहिक बन जाते हैं। कुछ लोग तो इस कदर पत्थर दिल और जालिम होते हैं कि इंसान तो दरकिनार किसी जानवर पर भी रहम नहीं करते। मगर खुशकिस्मती से दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर लोग जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले और उनका ख्याल रखने वाले होते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब जानवरों के साथ बुरा सलूक करने का हुक्म नहीं देता। आज की वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ना सिर्फ जानवरों की जान बचाई बल्कि उनको अडॉप्ट करके उनकी ज़िंदगियां भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आराम से आखिर तक देखिएगा। नंबर 1, कुत्ता सदियों से इंसान का दोस्त और वफादार रहा है। चाहे जिस तरह के भी हालात हों, वो इंसान को कभी धोखा नहीं देता। इसीलिए इंसान का भी हक बनता है कि वो भी उसकी बुरे वक्त में मदद करे। हुआ कुछ यूँ कि ये कुत्ता कुछ अर्सा पहले अपने बहन भाइयों के साथ एक घर में रहता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस घर की फाइनेंशियल हालत ख़राब होती गई। इसलिए उन्होंने उन कुत्तों को किसी और के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया। इसके बाकी बहन भाइयों को तो बाकी लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, मगर इस बेचारे पर किसी की नज़र ना पड़ी। एक दिन अमेरिका में शदीद बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से इसके पाँव बर्फ़ में बुरी तरह से धंस गए। ये अपने पाँव को बाहर निकालना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ यूँ हुआ कि कुछ लोगों ने इसको रेस्क्यू कर लिया। कुत्ते को रेस्क्यू तो कर लिया गया, मगर पाँव बर्फ़ में धंसे होने की वजह से बेकार हो गए। इसके पाँव में खून की रवानगी रुक गई, क्योंकि बर्फ़ की वजह से खून जम चुका था। अब इसका आखिरी हल पाँव काटना था। लोगों ने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए और इसके चारों पाँव को काट कर आर्टिफिशियल पाँव लगाए गए। अब ये कुत्ता बिल्कुल ठीक है और अच्छे तरीके से चल फिर भी सकता है। नंबर 2, अब हम एक ऐसे जानवर की बात करने जा रहे हैं जिसको अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो हम उस पर पैसा खर्च करने या उसका इलाज करवाने में वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि फ़ौरन उसकी चिकन तंदूरी बनाकर खा लेते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम मुर्गी की बात करने लगे हैं। मगर दुनिया में कुछ ऐसे एनिमल सेंटर भी मौजूद हैं जहाँ छोटे से छोटे जानवर का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। कुछ अर्सा पहले इस मुर्गी के पाँव किसी बीमारी की वजह से मफलूज हो गए थे। एनिमल सेंटर वालों ने पहले तो इस मुर्गी का इलाज करवाया और एक स्पेशल खुराक के सहारे इसका ट्रीटमेंट करते रहे। कुछ दिनों के लिए मुर्गी को सुकून मिला, मगर फिर दोबारा से ये मसला होना शुरू हो गया। अब उन्होंने इसका परमानेंट हल सोचा। एनिमल सेंटर ने मुर्गी के पाँव के हिसाब से एक व्हील चेयर बनवाई और मुर्गी को इस पर बिठाकर उसके पाँव व्हील चेयर के साथ अटैच कर दिए। हैरत अंगेज़ तौर पर ये ना सिर्फ ठीक तरीके से चलने लगी, बल्कि अपनी खुराक खाने में भी अब इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आती। नंबर 3, कछुओं के बारे में मशहूर है कि यह बड़ी खामोश तबीयत का मालिक होता है और दिखने में काफ़ी सख्त जान लगता है। मगर समंदर के किनारे फैलाए गए इंसानी कचरे, जो कि प्लास्टिक की बोतलें वगैरह होती हैं, ये समंदरी जानवरों के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा कछुओं को इंजरीज इन्हीं प्लास्टिक की वजह से होती है और इंजरी की वजह से खासकर इनका जबड़ा बहुत मुतासिर होता है। मगर तुर्की के रहमदिल साइंसदानों और एनिमल लवर्स ने डॉक्टर्स की मदद से मिलकर एक ऐसा आर्टिफिशियल जबड़ा तैयार किया है जो ना सिर्फ कचरों को शिकार करने बल्कि शिकार को खाने में भी मदद फराहम करता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात कछुओं की टांगें भी किसी हादसे की वजह से नकारा हो जाती हैं, इसलिए उनको स्पेशल किस्म के व्हील्स लगा दिए जाते हैं जो हर किस्म की ज़मीन पर उन्हें चलने में मदद फराहम करते हैं। बल्कि अब तो आर्टिफिशियल तौर पर कछुओं के ऊपर वाले खोल को भी बनाया जाता है ताकि वो शिकारी से महफूज रहें। नंबर 4, आइए अब आपको ज़मीन से सीधा समंदर में लिए चलते हैं। मछलियाँ या बाकी जानवर पकड़ने के लिए अक्सर औक़ात मछेरे पानी में जाल वगैरह फेंकते रहते हैं। कभी तो उस जाल में कोई छोटी मोटी मछली फंस ही जाती है, तो कभी व्हेल मछली। ऐसा ही कुछ फ्लोरिडा में देखने को मिला, जहाँ मछलियों के लिए बिछाए गए जाल में एक व्हेल मछली फंस गई। उस जाल की वजह से व्हेल को शदीद ज़ख्म हुए और आखिरकार उसे अपनी पूँछ यानी दुम को खोना पड़ गया। अब ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि व्हेल मछली की दुम उसे पानी में तेज़ी के साथ तैरने में मदद फराहम करती है, इसलिए दुम के बगैर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाती है। मगर जब डॉक्टर्स ने उसकी ये हालत देखी तो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आए। उसका नाम विंटर रखा गया। अब अगला टारगेट एक ऐसी आर्टिफिशियल दुम तैयार करना था जो विंटर को न सिर्फ पानी में बिला रुकावट तैरने में मदद दे, बल्कि वो मटेरियल भी ऐसा हो जिस पर पानी का कोई असर ना हो। यह काम वाकई बहुत मुश्किल था, मगर 1.5 साल की मेहनत के बाद ऐसी दुम तैयार कर ली गई। जब वो विंटर को लगाई गई तो हैरानकुन तौर पर उस दुम की वजह से वो पहले जैसे ही पानी में तैरने लगी और अब उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। नंबर 5, हाथियों के साथ सबसे ज़्यादा हमदर्दी करने वाला मुल्क थाईलैंड है, क्योंकि वहाँ हाथी को उनके मज़हब में सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त जानवर कहा जाता है। इसीलिए
थाईलैंड में दुनिया का पहला हॉस्पिटल खुला जो सिर्फ और सिर्फ हाथियों का इलाज करता है। ये हॉस्पिटल हर साल सैकड़ों हाथियों का इलाज करता है, मगर एक केस उनके पास ऐसा आया जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। यह हाथी कुछ दिन पहले होने वाले एक हादसे में अपने एक पाँव खो चुका था और इसके भारी भरकम वजन को उठाने के लिए बाकी 3 पाँव कम बढ़े थे। इसलिए डॉक्टर्स ने फैसला किया कि हम आर्टिफिशियल पाँव की मदद से उस हाथी को नई जिंदगी देंगे। कई अरसे की मुशक्क़त के बाद हाथी के पाँव के साइज़ का एक आर्टिफिशियल पाँव बना लिया गया। ये हाथी अब वापस जंगल तो नहीं जा सकता, मगर यहाँ हॉस्पिटल में ये उन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।